सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आजकल इस टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। अगर तुम टेक में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते तब भी तुमने इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा, या फिर तुमने ये तो देखा होगा कि आजकल स्मार्टफोन 7000 या फिर उससे ऊपर के एमएएच की बैटरी के साथ आ रहे हैं। लाइक अभी रिसेंटली iQOO Z10 आया 7300 एमएएच की बैटरी, और वो भी फोन के वेट को बिना बढ़ाए और बैटरी की साइज को बिना बढ़ाए और फोन को बल्कि ना बनाए। अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते 2019 के आसपास, वहां पर ज्यादातर फोन 4000 या फिर 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आते थे। नहीं, मैं यहाँ एप्पल की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आजकल भी उतनी ही देते हैं। लेकिन बाकी ब्रांड्स भी, जैसे मेरे पास Realme का X2 फोन है, उसमें भी 4000 एमएएच की बैटरी है, 2019 का है वो। और उस टाइम पे अगर कोई ब्रांड कोशिश भी करता था ज्यादा एमएएच की बैटरी देना, लाइक सैमसंग, तो उनको फोन की साइज बढ़ानी पड़ती थी, फोन का वेट बढ़ता था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को वो अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया कि फोन की साइज को बिना बढ़ाए, बैटरी की साइज को बिना बढ़ाए और ओवरऑल वेट को बिना बढ़ाए तुम बैटरी एमएएच को बढ़ा सकते हो, बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, उसके फायदे बहुत सारे और उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लिथियम आयन बैटरी और सिलिकॉन कार्बन बैटरी में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहली बात कि एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी ही होती है, लेकिन वहां पर कुछ चीजों को चेंज किया जाता है। अब वो जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक लिथियम आयन बैटरी वर्क कैसे करती है। उससे तुम बहुत आसानी से समझ पाओगे कि एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी वर्क कैसे करती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम शॉर्ट सिंपल तरीके से समझेंगे। तो लिथियम आयन बैटरी काम कैसे करती है, तो वहां पर चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। अब ये जो एनोड और कैथोड है, इनमें लिथियम आयन पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर। जब तुम्हारे फोन में 0% चार्ज होता है, उस टाइम पे सारे लिथियम आयन कैथोड में होते हैं, लेकिन जब उसको चार्ज पे लगाते हो उस टाइम पे सारे लिथियम आयंस कैथोड से एनोड में ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। लेकिन जब तुम फोन को यूज करते हो वही प्रोसेस उल्टी होती है, ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं वो फोन के सर्किट में करंट फ्लो का काम करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे फोन में सारी चीजें तुम कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो, लाइक डिस्प्ले यूज करना, कैमरा यूज करना, स्पीकर वगैरह यूज करना। अब ये बहुत सिंपल वे में मैंने बता दिया कि बैटरी कैसे वर्क करती है। अब इसमें कुछ टाइप्स भी आते हैं कि बहुत सारे टाइप की लिथियम आयंस बैटरी होती है, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले जिसमें कोबाल्ट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी बढ़ाई जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको मैंने कहा कि लिक्विड का होता है, वो बहुत बड़ा मेजर रोल निभाता है जब हम सिलिकॉन कार्बन बैटरी और एक नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी को डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर तुम्हारे फोन की बैटरी में या फिर कार की बैटरी में डैमेज हो जाए तो ये ब्लास्ट हो सकता है, आग पकड़ सकता है। तो जिसकी वजह से लिथियम आयन बैटरी में कुछ टाइप्स आते हैं जिसमें कोबाल्ट का यूज किया जाता है एक टाइप की बैटरी में, जिसकी वजह से सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ाई जाए और एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, सबसे पहला वैट आवर पर केजी और वैट पर केजी। देखो, कंफ्यूज मत हो, वैट आवर पर केजी मतलब कैपेसिटी होती है और वैट पर केजी मतलब कितनी पावर जनरेट होती है। इसको सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो एक पुल है जिसमें पानी है, तो वो जितने पुल की साइज है वो हो गई वैट आवर पर केजी, और वो पुल कितनी तेजी से खाली हो रहा है, उसमें से पानी बाहर जा रहा है, वो हो गया वैट पर केजी। तो वो होती है उसकी पावर डेंसिटी। अब ये जो अलग अलग तरह की लिथियम आयंस बैटरी बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि उसकी प्रोटेक्शन या फिर एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से खतरा ना हो ब्लास्ट वगैरह का, या फिर बैटरी लाइफ को बढ़ाया जाए। दूसरी जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो मैंगनीज के साथ होती है, जहां पर सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एनर्जी डेंसिटी भले ही कम हो तो वहां पर बैटरी की लाइफ कम होती है, लेकिन सेफ्टी ज्यादा होती है। तीसरी होती है जो कि NMC नाम से जानी जाती है, जिसमें निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट का मिश्रण होता है, जो सेफ्टी भी बढ़ाता है, डेंसिटी को भी बढ़ाता है और बैटरी लाइफ को भी बढ़ाता है, जिसको जनरली हम EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखते हैं। और लास्ट आती है लिथियम फॉस्फेट। अब इनके बारे में तुम अगर भूल जाओ तब भी चलेगा कि कितने टाइप की लिथियम आयन बैटरीज होती है। मेन जो है वो सिलिकॉन कार्बन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में डिफरेंस क्या है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया कि लिथियम आयन बैटरी वर्क कैसे करती है, वहां पर 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। उसी तरह से वही चीजें यहां पर भी होती है। डिफरेंस आता है कुछ जगहों पे सिलिकॉन बैटरी में, जैसे कि अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें
तो वहां पर एनोड में ग्राफाइट का यूज किया जाता है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर नहीं कर सकता और लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता वैसे वैसे लिथियम आयंस को होल्ड करने की उसकी क्षमता कम होती रहती है। मतलब एकदम सिंपल भाषा में कहें तो वो बुढ़ा हो जाता है। तो एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी ही होती है, लेकिन वहां पर एनोड में ग्राफाइट की जगह सिलिकॉन का यूज किया जाता है, जो कि ज्यादा लिथियम आयंस को होल्ड कर सकता है और उसकी लिथियम आयंस को होल्ड करने की क्षमता जल्दी वीक नहीं होती, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ बढ़ती है। सिलिकॉन काफी अच्छे से लिथियम आयंस को होल्ड कर सकता है और ज्यादा होल्ड कर सकता है, उसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है सिलिकॉन के साथ, जब तुम बैटरी को चार्ज पे लगाते हो तो उस टाइम पे वो एक्सपैंड होता है 300%, जिसकी वजह से बैटरी स्वेलिंग का या फिर बैटरी ब्लास्ट का भी खतरा रहता है। तो वहां पर ऐड किया जाता है कार्बन को, जो कि इस एक्सपेंशन को 10 से 20% कम करता है। हाँ, पूरी तरह से खत्म नहीं करता, लेकिन जिसकी वजह से बैटरी में स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो चेंज होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिथियम आयन बैटरी में कहा था कि वहां पर इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट का खतरा रहता है। लेकिन सिलिकॉन कार्बन बैटरी में एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, जिसका फायदा ये रहता है कि ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या फिर ना के बराबर कह सकते हो। तो यहाँ पर यही डिफरेंस आ जाता है कि वहां पर जो एनोड है वहां पर ग्राफाइट का यूज है, यहाँ पर सिलिकॉन कार्बन का यूज है, और वहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रही है कि कैथोड से एनोड में लिथियम आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं चार्जिंग के टाइम पे, और बैटरी यूज के टाइम पे लिथियम आयंस एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिथियम और लिथियम आयंस है, जिसकी वजह से इसको तुम लिथियम आयन बैटरी कह सकते हो, लेकिन इसका नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि एक अलग टेक्नोलॉजी है और एक अलग नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर सिलिकॉन और कार्बन का यूज किया, तो इस वजह से सिलिकॉन कार्बन बैटरी इसका नाम है। अब इसके भी कुछ टाइप आते हैं, जैसे नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी के, जैसे कि सिर्फ सिलिकॉन बैटरी भी आती है, लेकिन उसमें वो दिक्कत रहती है कि वो एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से बैटरी में स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा सिलिकॉन कार्बन बैटरी भी आती है, जो हमने अभी जिसके बारे में डिस्कस किया, जहां पर कार्बन का यूज किया जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा देखो, आज के टाइम पे इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल है कि तुम सेम बैटरी साइज में बैटरी की लाइफ को, बैटरी एमएच को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें 4000 एमएच की बैटरी को 7000 एमएच का करना है तो तुम्हें बैटरी की साइज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं, उतने ही साइज में इवन उसको थोड़ा स्लिम भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से आजकल हमें स्लिम स्मार्टफोन में ज्यादा एमएच की बैटरी मिल रही है। क्योंकि सिलिकॉन की अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो 4200 एमएच पर ग्राम है, और वहीं पर जो ग्राफाइट है उसकी 372 एमएच पर ग्राम। कितना ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो अगर एक इतनी लिथियम आयन बैटरी 4000 एमएच की बैटरी दे रही है, तो उतनी ही साइज की लिथियम आयन बैटरी तुम्हें 7000 या फिर 7500 एमएच की बैटरी की कैपेसिटी भी दे सकती है। दूसरा फायदा, ये टेक्नोलॉजी भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये कहा जा रहा है कि 10% में 90% चार्ज कर सकती है। मैं यहाँ पर स्मार्टफोन चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईवी चार्जिंग की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जिसमें सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज किया जाता है, तो तुम 10% में 90% चार्ज कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है, तुम्हें ज्यादा रेंज भी मिलेगी। अभी जो तुम्हें ईवी में 300-400 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, वही तुम्हें उस टाइम पे 1000 या फिर उससे ज्यादा की रेंज मिलेगी। तीसरा फायदा, बैटरी लाइफ। अभी के टाइम पे साइकिल काउंट कम होने की वजह से 4 साल के अंदर ही फोन की बैटरी चेंज होने का टाइम आ जाता है, लेकिन अभी हमें बैटरी बैकअप ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा एमएच की बैटरी मिल रही है, जिसकी वजह से हमें बैटरी को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता। लाइक आईफोन को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है, एंड्रॉइड्स को दिन में कम से कम 1 बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के साथ तुम्हें 2 या फिर 2.5 दिन में 1 बार चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैटरी लाइफ बढ़ेगी। नेक्स्ट फायदा है कि सिलिकॉन उन एलिमेंट्स में है जो कि नेचर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसकी मात्रा ज्यादा है कि भाई फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा लोग डिपेंड भी रहते हैं। ज्यादा टेक्नोलॉजी जैसे ईयरफोन या फिर लैपटॉप्स या फिर स्मार्टफोन और भी जो टेक्नोलॉजीज लाइक ईवीज वगैरह जिनमें इन बैटरीज का यूज किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सिलिकॉन कम पड़ेगा, ये बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका शॉर्टेज तो नहीं आने वाला, ये एक फायदा है। और नेक्स्ट रीजन कि इसमें कार्बन का यूज किया, जिसकी वजह से इसका लाइफ साइकिल भी बढ़ता है इस बैटरी का। और लास्ट फायदा कि इसमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया, जिसकी वजह से ये फ्लेमेबल नहीं होता कि भाई फ्यूचर में अगर किसी के ईवी में इस बैटरी का यूज किया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ना हो। लेकिन अगर हो गया तो बैटरी डैमेज होने पर ब्लास्ट नहीं होगा। इवन स्मार्टफोन में भी ये चीज आएगी
और आपकी बर्ड्स, काफी लोगों के आजकल बर्ड्स वगैरह ब्लास्ट होते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह ब्लास्ट होते हैं, वो सारी चीजें बहुत कम हो जाएगी या फिर ना के बराबर हो जाएगी। अब इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला कि अब ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन फ्यूचर में सस्ती हो जाएगी। हर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा ही होता है। दूसरा कि भाई इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्या करेगी, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है। जब तक इसको कुछ टाइम तक यूज नहीं करते तब तक इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी बस थियोरेटिकल हमारे पास डेटा है कि भाई इतने टाइम तक चलेगी, ये फायदा है और ऐसे यूज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि भाई प्रैक्टिकल यूज में ये सच में वो सारी चीजों को टिक मार्क करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल तो इस टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और फ्यूचर में तुम्हें एक 10,000 के फोन में भी 7 या फिर 7,500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और तुम्हारे फोन की साइज, बैटरी की साइज नहीं बढ़ेगी, वेट भी नहीं बढ़ेगा और 9,000 mAh की बैटरी तक भी हमें एक बैटरी फोन देखने को मिलेगा। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।